नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, जिसमें हर हफ्ते हम एक फंड के बारे में बातचीत करते हैं, उसके फंड मैनेजर से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस फंड की क्या खूबियां हैं, उसमें पैसे क्यों लगाने चाहिए और मार्केट को लेकर के उनका नज़रिया क्या है और उनका अप्रोच क्या है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये बिल्कुल नया फंड है और इसका नाम है एडलवाइस फोकस्ड इक्विटी फंड और ये अभी भी खुला हुआ है, तो इसमें आपके पास मौका है कि आप निवेश कर सकते हैं। बातचीत हम करेंगे एडलवाइस के ही CIO इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य जी से। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और चूंकि फंड आपका खुला हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें हमें करने को होंगी, लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाइव करें फंड की तरफ, हम पहले थोड़ा समझना चाहते हैं कि इस मौके पे जब आप ये लॉन्च कर रहे हैं, लेके आए हैं, तो मार्केट पे आपका नज़रिया क्या है। US के मार्केट देखिए एक अलग दिशा में अभी चल रहे हैं और हमारे बाज़ार अपनी एक अलग दिशा पकड़े हुए हैं इस वक्त। तो ओवरऑल अप्रोच क्या है आपका, खासतौर पर इंडियन मार्केट को लेके? नमस्कार नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हुए कि अभी हमने फंड क्यों लॉन्च किया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि हम लोग ये जो पीरियड है और ये साल के शुरू से जैन 22 से मार्च 23, ये जो समय काल है, इसको हम दो भागों में देखना पसंद करते हैं। उसमें पहला भाग जिसमें वे अभी हैं, उसमें हमारा शुरू से मानना ये रहा था कि तीन चीजें ऐसी हैं जो चेंज होंगी, जो अभी हो रही हैं, जिसके चलते मार्केट जो है वो उथल पुथल भरा हुआ रहेगा, मतलब रिटर्न बनना मुश्किल होगा। वो तीन चीजें थी। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट रेजिम चेंज हो रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और तीसरा जियोपॉलिटिक्स। अभी ये व्यू हम साल के शुरू से कैरी करते रहे हैं और इसलिए हम लोगों को कहते रहे हैं कि थोड़ा संभल के SIP या STP में निवेश करें एज अपोज टू लमसम। लेकिन जो गुड न्यूज अभी, जैसे हमारी आपकी बात हो रही है आज के काल में, वो ये है कि हम इसके फाइनल 2-3 महीने के अंतराल में हैं और 2-3 चीजें जो है चेंज हो रही हैं। वो ये कि पिछले एक महीने में अगर आप इंडस्ट्रियल कमोडिटीज देखें, जैसे स्टील हुआ, कॉपर हुआ, इनके प्राइसेस जो है 10 से 25% नीचे गिर चुके हैं। कुछ तो एग्री बेस्ड कमोडिटीज जैसे पाम ऑयल वगैरह, उनके भी प्राइसेस कुछ 20-25% गिर चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था साल के शुरू में इन्फ्लेशन बढ़ने का। दूसरा, जो ये चिप सप्लाई है जो कि इन्फ्लेशन ड्राइव करता था, वो भी अभी धीमे धीमे कम होने लगा है और अगले 6 से 9 महीने में शायद वो भी कम हो जाए। और तीसरी बात ये कि चाइना का इकोनॉमी थोड़ा खुल रहा है, तो उससे लॉजिस्टिक्स का जो बॉटलनेक्स थे वो भी शायद सॉल्व हो जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के जो कारण थे वो धीरे धीरे अब कम होने का आसार नजर आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगले 1-2 महीने में शायद इन्फ्लेशन पीक होने के कगार में हो। तो ऐसे माहौल में जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड वरीज है, जो कि इन्फ्लेशन के कारण ही बने थे यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इंडिया में भी, वो उसका जो डर है लोगों के मन में, वो शायद अगले 1-2 महीने में कम हो। तो जहां पे हम हैं वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट देख के ऐसा लगता है कि 75 से 80% जो खराब न्यूज की का जो आकलन है वो ऑलरेडी प्राइस में है। लास्ट 15-20% वो बचा हुआ है बैड न्यूज जो है, वो कब तक कैसे आएगा वो कहना मुश्किल है। और इन द होराइजन हमारा जो इन्फ्लेशन आउटलुक है वो थोड़ा सुधर रहा है। तो इसलिए हमारा व्यू अभी इंक्रीमेंटली ये है कि थोड़ा सा मार्केट की तरफ पॉजिटिव है ज्यादा। साल के शुरू के कंपैरिजन में डेफिनेटली वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो चुके हैं। और जो हम साल के शुरू से बोलते रहे हैं कि STP या SIP में इन्वेस्ट करना है, अभी हम थोड़ा कहना शुरू कर रहे हैं कि थोड़ा लमसम भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट का बॉटम करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 75 to 80% ऑफ द बैड न्यूज अभी प्राइस में आता नजर आ रहा है। ये हो गया पहला पार्ट आपके सवाल का कि व्हाई नाउ, अभी क्यों। तो वो ये कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है और बैड न्यूज काफी हद तक प्राइस में है। दूसरा, अगर आप पूछे कि 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी क्या चीज है जिसको देख के लगता है कि मार्केट में पैसा डालना चाहिए बनिस्बत की बाहर रहना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया की जो अर्निंग्स की स्थिति है वो शायद अगले 2-3 सालों में काफी बेहतर हो सके। और उसके 3 कारण होंगे मेरे हिसाब से। पहली बात कि इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन कैपेक्स साइकिल आने का बहुत अच्छा चांस बन रहा है।
दूसरी बात, इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर जो काफी बड़ा सेक्टर है, वो भी धीमे धीमे बॉटम आउट हो रहा है। उसकी जो इन्वेंट्रीज है अभी ऐसे लेवल पे हैं, वो देख के उसको समझ के ऐसा लगता है कि आगे शायद बेहतर दिन आगे हो। और तीसरी बात, इकोनॉमी में पहली बार पिछले 10-15 साल के कंपैरिजन में डबल डिजिट सैलरी हाइक हो रहा है। सो इससे क्या है कि कंज्यूमर की जो थोड़ी अर्निंग्स पावर है, वो अभी तो नहीं, अभी तो सब डरे बैठे हैं, पर अगले 9 से 12 महीने में शायद यहाँ से बेहतर हो। सो 3 साल में ये जो 3 चीजों की मैंने व्याख्या करी, वो आपको अर्निंग्स की जो सिचुएशन है बेहतर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और आज के डेट में प्राइसिंग जो है वो आपको ऐसी मिल रही है कि काफी हद तक नेगेटिव न्यूज प्राइस में है। तो कुल मिला के हमारा मीडियम टर्म मार्केट व्यू कंस्ट्रक्टिव है। नियर टर्म मार्केट में लगता है कि लॉट ऑफ बैड न्यूज इज देयर और देयर अबाउट्स। तो इसलिए हमको लगता है कि इस मार्केट व्यू को मार्केट मद्देनजर रखते हुए फंड लॉन्च का जो डिसीजन है वो 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बेहतर हो। प्रदीप सर, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। हमारा जो इन्फ्लेशन है, मुझे उसको बहुत चिंता का कारण मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इतना इन्फ्लेशन चलता है, 7%, 8% बहुत बड़ी बात नहीं है। यूएस का इन्फ्लेशन तो मैं एक महीने से कह रहा हूँ कि वो पीक हो रहा है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लेकिन फेड का जो टारगेट है वो 2% का है। अब फेड अगर 2-3 हाइक और लेता है 75 बीपीएस की इस कैलेंडर ईयर 22 में, तो आरबीआई की न चाहते हुए भी एक मजबूरी कि वो भी बढ़ाएं। तो ये जो बढ़ते हुए ब्याज दर के सिनेरियो में हम खड़े हो जाएंगे, हमारा 7.5% का बॉन्ड यील्ड चल रहा है, तब क्या दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि इक्विटी पसंद नहीं करता महंगा ब्याज। सही बात और बहुत सही ऑब्जर्वेशन। तो इसको मैं ऐसे देखता हूं कि मार्केट जो है ना, ये ब्याज दर मतलब ब्याज दर के थोड़ा एक डेरिवेटिव आगे चलता है। कहने का मतलब ये कि अगर मार्केट का मानना ये है कि मार्केट को कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होने वाला है, ठीक है, और आप 50 बेसिस पॉइंट हाइक ही करते हैं तो उसमें मार्केट का इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन अगर आप मार्केट को बोलते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट का एक्सपेक्टेशन है, उसकी जगह 75 होता है, तो ये जो 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंटल हुआ, वो जो है वो नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट करता है मार्केट में फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट स्टैंड पॉइंट। तो कहने का मतलब, अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें यूनाइटेड स्टेट्स में, तो पहले वो 50 बेसिस पॉइंट से शुरू हुए, फिर वो 75 हुआ, अभी लास्ट जो डेटा हुआ इन्फ्लेशन के बेसिस में, वो ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद 1% भी हो जाए, ऐसा 50% प्रोबेबिलिटी है जो मतलब मार्केट में है, वो ऐसा डर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा नेगेटिव रिएक्शन कॉज करती है। तो मेरे ख्याल में जो ये इन्फ्लेशन पीकिंग वाली जो हम लोगों ने बात करी, जो आप भी जिक्र कर रहे थे जिस बात का, वो जब पीक हो जाएगा ना, तो ये सरप्राइज एलिमेंट विल कम डाउन टू 0। जितना एक्सपेक्टेशन होगा उतना ही वो हाइक करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो इक्विटी मार्केट्स उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो उसमें फिर नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। सो द सरप्राइज एलिमेंट इज व्हाट कॉजेज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट एंड कॉजेज द मार्केट टू गो डाउन। ये मेरा कहने का मतलब। नहीं, बढ़िया, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वो सरप्राइज एलिमेंट अगर निकल जाए और डिस्काउंट हो जाए